कर्म योग में कर्मों के द्वारा जड़ता से असंगता होती है और भक्ति योग में संसार से असंगता पूर्वक परमात्मा के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता रहती है। कर्म योगी जो अपने 5 शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी संसार का जड़ अंश है उसको स्वार्थ, अभिमान, कामना का त्याग करके संसार की सेवा में लगा देता है। इससे अपनी मानी हुई चीज़ों से अपनापन छूटकर उनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और जो स्वतः स्वाभाविक असंगता है वह प्रकट हो जाती है। भगत अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों और समय समय पर किए गए पारमार्थिक कर्मों, जप, ध्यान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। इन दोनों में भाव की भिन्नता होने से इतना ही अंतर हुआ कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह सबको सुख पहुँचाने में लग जाता है, तो क्रियाओं को करने का वेग मिटकर स्वयं में असंगता आ जाती है और भगत की संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाने से जड़ता से विमुक्त होकर भगवान की सम्मुखता आ जाती है और प्रेम बढ़ जाता है। भगत तो पहले से ही भगवान के सम्मुख होकर अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है। स्वयं के अन्यता पूर्वक भगवान के समर्पित हो जाने से खाना पीना, काम धंधा आदि लौकिक और जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि परमार्थिक क्रियाएं भी भगवान के अर्पण हो जाती हैं। उसकी लौकिक परमार्थिक क्रियाओं में केवल बाहर से भेद देखने में आता है, परंतु वास्तव में कोई भेद नहीं रहता। ये दोनों अंत में एक हो जाते हैं। जैसे कर्मयोगी कर्मों के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात सेवा के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं संसार के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है, और ज्ञान योगी विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात विचार के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है। तात्पर्य है कि दोनों के अर्पण करने के प्रकार में अंतर है, पर असंगता में दोनों एक हो जाते हैं। इस असंगता में कर्मयोगी, ज्ञान योगी दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। उसके लिए किंच मात्र भी कर्मों का बंधन नहीं रहता। केवल कर्तव्य पालन के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से कर्मयोगी संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं और ज्ञान रूप अग्नि से ज्ञान योगी के संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। जयकारा कृष्ण भगवान का।